हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट में लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम सीमा क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी एक सेना में जो जवान हैं 616 जवान हैं और उनको एक आर्मी बैंड की जो टुकड़ी है उसमें 32 सदस्य हैं, उनके पीछे मार्च करना है। तो हमें कितनी लाइन बनानी पड़ेगी? अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइन बनानी पड़ेगी ताकि आर्मी बैंड वाले और जो सेना की टुकड़ी वाले हैं समान संख्या में उनमें आ जाएं लाइनों में। तो अब हम देखते हैं कि इसमें अधिकतम जो वर्ड है, अधिकतम हम पढ़ते आए हैं। अधिकतम का क्या मतलब होता है? जब हम अधिकतम निकालते हैं तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे? तो अभी देखते हैं इसको कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 616 और 32 का हमें अधिकतम मान निकालना है, यानी महत्तम समापन तक निकालेंगे HCF। तो जो ये एक्सरसाइज 1.1 है इसमें HCF निकालने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड प्रमेय का, यूक्लिड विधि द्वारा, यूक्लिड विधि द्वारा। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें HCF निकालना सिखाया था आप लोगों को, तो उसी तरीके से इसका HCF निकालना है आपको। तो यूक्लिड विधि क्या कहती है? यूक्लिड विधि कहती है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के लिए a और b के लिए हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं होंगी क्यू और आर, और इस प्रकार होंगी a = bq + r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। ये हमने यूक्लिड विधि में सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम इस विधि का प्रयोग करके HCF निकालेंगे 616 का और 32 का। तो इसको लिख लेते हैं। a हमारा है 616, तो 616 को हम 32 के गुणांक के रूप में लिखना है हमें। a है 616 और b है 32, तो हम इसको निकालेंगे। ये चरण नंबर 1 है। इसको चरण 1 में 616 को 32 से भाग करेंगे। 616 भाग में 32, इसको भाग करेंगे 32 से 616 को, तो 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गए 2, फिर उतारा 6। अब कितने पे जाएगा ये? इसको करो आप, करके देखेंगे। 9 दूनी 18, 9 के 27 और 28, तो इसका उत्तर आया 8। शेषफल हमारा 8 बचा। जो पहला चरण है उसमें शेषफल बचा 8। तो ये a क्या है हमारा? भाज्य। b क्या है? भाजक। q क्या है? भागफल। तो हम इसको लिखेंगे a = bq। भाज्य लिख दिया हमने 616, भाजक लिख दिया b, और अब हमें लिखना है भागफल। q क्या है हमारा? भागफल। और r क्या है हमारा? शेषफल। तो ये हो गया 616 बराबर है 32 × 19 जमा में 8। तो चरण नंबर 1 खत्म हो गया। अब हमें आगे क्या करना है कि जो हमारा शेषफल है उससे हमें भाजक को भाग करना है। तो 32 को 8 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 0। तो चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 32 को भाज्य बनाएंगे और इसको किससे करेंगे? 8 से भाग करेंगे जो शेषफल बचा था। तो ये भाजक बन गया हमारा। तो भागफल कितना आया? 4, और शेषफल कितना आया? 0। तो हमने देखा था कि यूक्लिड विधि जब तक हम करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमारा शेषफल आ गया 0। तो अब हमारा HCF क्या होगा? जो आखिरी वाला भाजक होगा वो हमारा HCF होगा। तो ये हमारा HCF है 8। तो हमारा HCF कितना आ गया? 8। तो लिखेंगे 616 और 32 का HCF बराबर है 8। 616 और 32 का
HCF बराबर है 8। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 8 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था कि अधिकतम कितने स्तंभ होंगे कि जिनमें सेना मार्च कर सकती है। तो आंसर लिखेंगे हम, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर है 8। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, तो इसे आप करिए, प्रैक्टिस करो इसको।